नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भारत पाक सीज फायर पर दिग्विजय के सवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। गुना प्रवास पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि अब दुनिया भी मान रही है कि पाकिस्तान सरकार आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी, मिसाइल और ड्रोन अटैक की दिग्विजय ने निंदा करते हुए भारत सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया देने की मांग की है। स्टेडियम के बाद अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बॉम्बे हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी आई है। धमकी भरा मेल अस्पताल के आधिकारिक मेल पर आया है, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन द्वारा लसूड़िया पुलिस में की गई है। जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर राहुल पाराशर ने धमकी भरे मेल की शिकायत दर्ज कराई है। मेल में जो लेटर हेड आया है, उस पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बम से बॉम्बे अस्पताल के परिसर को उड़ाने की धमकी दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए नए आदेश जारी करते हुए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी है। इस संबंध में डीओआरपी प्रजापति ने जानकारी देते हुए सभी पात्र आवेदकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। नए आदेश के अनुसार जो अभ्यर्थी पहले अतिथि शिक्षक नहीं रहे हैं और पहली बार आवेदन कर रहे हैं, उन्हें पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड कर अपनी प्रोफाइल लॉक करनी होगी। एक बार प्रोफाइल लॉक होने के बाद ही दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकेगा। अब साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष से महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मंडल ने पूरक परीक्षा की व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की दूसरी परीक्षा 17 जून से प्रारंभ होगी। इस परीक्षा में सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र भाग ले सकेंगे। साथ ही उत्तीर्ण छात्र भी अपने अंक सुधार सकेंगे। प्राचार्य अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो चुकी है। छात्र एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई है। नहीं मिला लव जिहाद का आरोपी। स्कूल चेयरमैन इंदौर के भवंस प्रोमिनेंट स्कूल के चेयरमैन समीर मीर की तलाश एमआईजी पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में घर, स्कूल, फार्म हाउस सहित कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी नहीं मिला। एमआईजी थाने के 6 लोगों की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। एमआईजी पुलिस ने भवंस प्रोमिनेंट स्कूल के चेयरमैन समीर मीर के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज किया है। पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। सीएम मोहन यादव करेंगे 300 साल पुरानी अहिल्या बावड़ी का लोकार्पण। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा लगभग 300 वर्ष पहले बनवाई गई बावड़ी जर्जर हो चुकी थी। इसका जीर्णोद्धार इंदौर विकास प्राधिकरण ने करवाया है। इस पर लगभग 1 करोड़ रुपए लागत आई। इसी के साथ बावड़ी का पुराना वैभव लौट आया है। यहाँ लोकमाता अहिल्या की प्रतिमा लगाने के साथ ही मंदिर भी बनाया जा रहा है। इसे देखने और बावड़ी को जनता को फिर सौंपने मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को आएंगे। वे कनाडिया तालाब के गहरीकरण में श्रमदान करेंगे। बाएं पास के नजदीक कनाडिया में टीपीएस 5 आवासीय योजना तैयार हो रही है, जिसमें बावड़ी भी है। वर्षों तक यह बावड़ी बड़ा जलस्रोत थी। इसके जर्जर होने पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आईडीए को जीर्णोद्धार करने को कहा था। यह बावड़ी अब पुनर्जीवित होकर वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। राज्य साइबर सेल की एडवाइजरी जारी। भारत पाकिस्तान की तनातनी के बीच साइबर हमले का जोखिम बढ़ गया है। हैकर्स युद्ध की खबर में फिशिंग लिंक और एपीके फाइल भेजकर सिस्टम और मोबाइल हैक कर रहे हैं। इसको लेकर राज्य साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। साइबर हमला करने के तरीके, दुष्प्रचार रूप से तैयार की गई एपीके फाइल, .exe फाइल और वीडियो फाइल लिंक को व्हाट्सएप, ईमेल, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जा रहा है। ऐप या टूल जैसे लाइव और अपडेट ऐप के रूप में एपीके फाइल भेजी जा रही है। इससे डिवाइस हैक हो सकती है। इससे अकाउंट भी हैक होने की संभावना है। सीएम बोले, पाकिस्तान जैसा कुटेला नहीं देखा। हमारी सेना ने हमेशा भारत की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। हमने पाकिस्तान जैसा कुटेला दुश्मन कभी नहीं देखा, लेकिन हम तैयार हैं। हमारे सैनिकों को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए और ज्यादा संसाधन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बातें इंदौर में कही। वे रविवार को शहर के दौरे पर हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। दशहरा मैदान में आयोजित महापौर मेघा रोजगार मेले में उन्होंने कहा कि मेले में युवाओं को रोजगार देने का जो आंकड़ा दिया था,
उससे कहीं अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उतने ही युवा इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं। वाकई इंदौर जो भी करता है अलग करता है। दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश में इस साल नरवाई जलाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 33,000 से ज्यादा नरवाई जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। नरवाई जलाने पर किसानों को नोटिस देकर जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कुंभ में दुकान दिलाने के नाम पर ठगी। ग्वालियर में एक महिला के साथ प्रयागराज कुंभ मेले में दुकान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नाना नगर गोला का मंदिर चौराहा निवासी राजकुमारी ओझा से उनकी परिचित कविता यादव और राकेश सक्सेना ने 2,55,000 रुपए ठग लिए। यह घटना 7 महीने पहले की है। कविता और राकेश ने राजकुमारी से कहा कि वे 2024 में लगने वाले प्रयागराज कुंभ मेले में उन्हें दुकान दिलवा सकते हैं। राजकुमारी दोनों को जानती थी, इसलिए उन्होंने उन पर भरोसा कर 27 नवंबर 2024 को उनको 2,55,000 रुपए दे दिए। राजगढ़ प्रशासन ने रद्द की 13 विभागों की छुट्टियां। राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले के 13 प्रमुख शासकीय विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी को अपने अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त निर्देशों के आधार पर लिया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नहीं बना सकते सेना मूवमेंट की फोटो वीडियो। एमपी के ग्वालियर शहर में कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले में धारा 163, धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत आर्मी सहित अन्य सैन्य बलों के मूवमेंट के वीडियो व फोटो खींचना प्रतिबंधित किया है। किसी के पास सेना के वीडियो और फोटो हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर जुलूस, रैली, प्रदर्शन व चल समारोह बिना अनुमति के नहीं निकाल सकेंगे। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करना प्रतिबंधित किया है। साथ ही बिना अनुमति के ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस अधीक्षक से अलग से अनुमति लेनी होगी। जुलूस, चल समारोह, प्रदर्शन, धरना की अनुमति अपर कलेक्टर के यहां से लेनी होगी। मंदसौर में अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने रविवार को अवैध शराब तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से कुल 45 क्वार्टर देसी शराब जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में अलविदा खेड़ी स्थित ईंट भट्टों के पास से गोपाल पुत्र मोहनलाल नायक को शराब बेचते हुए पकड़ा गया। उसके पास से देसी प्लेन शराब के 15 और देसी मसाला शराब के 10 क्वार्टर जब्त किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में एमपी चौथे स्थान पर। बिहार में 4 मई से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार को प्रदेश को शॉटगन शूटिंग में एक और कांस्य पदक मिला, जिसके साथ मध्य प्रदेश की कुल पदकों की संख्या 20 हो गई है। वर्तमान में प्रदेश 9 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है। 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। प्रदेश में ऐसा ही मौसम 13 मई तक बना रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट्स की माने तो भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्ना जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव चल रहे हैं, जिस वजह से प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। 13 मई तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 12 मई को डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, कटनी, सागर, दमोह, अनूपपुर, आगरमालवा, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, रतलाम, नीमच, मंदसौर में हल्की बारिश और आंधी का अनुमान है। 13 मई को राजगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, छतरपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। एमपी से तुर्की अजरबैजान नहीं जाएंगे टूरिस्ट। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला किया है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग बंद कर दी है।
पदाधिकारियों का कहना है कि देश में एसोसिएशन के 3.5 हजार ट्रैवल एजेंट्स मेंबर ने तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग और उसका प्रमोशन करना रोक दिया है। साथ ही सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि इन दोनों देशों के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की जाए। दरअसल यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भारत पाकिस्तान के जंग के हालातों में ये दोनों देश खुलकर पाकिस्तान के स्पोर्ट में उतरे थे। आज से शुरू होगा सड़कों का चौड़ीकरण। सिंहस्थ 2028 से पहले मार्गों के चौड़ीकरण की कार्रवाई सोमवार से शुरू होने की संभावना है। चौड़ीकरण का श्री गणेश वीडी क्लॉथ मार्केट से तेलीवाड़ा चौराहे तक के भाग में भवनों के प्रभावित हिस्सों को हटाने से होगी। नगर निगम ने नोटिस जारी करने के साथ ही फाइलन सेंट्रल लाइनिंग और भवनों के प्रभावित हिस्सों में निशान लगाने जैसी आखिरी कार्रवाई पूरी कर ली है। सिंहस्थ को लेकर वीडी क्लॉथ मार्केट, ब्यावानी, तेलीवाड़ा से ढाबा रोड होते हुए छोटी पुलिया तक और कोयला फाटक से कंठाल होते हुए छतरी चौक तक मार्ग चौड़ीकरण किया जाना है। दोनों ही मार्गों पर टुकड़ों टुकड़ों में चौड़ा किया जाएगा ताकि रहवासियों को अधिक परेशानी न हो। शनिवार को निगम टीम ने कोयला फाटक से छतरी चौक मार्ग पर कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक फाइनल सेंट्रल लाइनिंग की। इसी तरह वीडी क्लॉथ मार्केट से छोटी पुलिया तक मार्ग अंतर्गत ब्यावानी चौराहा से तेलीवाड़ा चौराहा तक लाइनिंग व भवनों के प्रभावित हिस्सों पर लाल निशान लगाए गए। बिजली चोरी पकड़ने वाला अफसर निकला। करोड़ों का आसामी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कटनी ऑफिस में पदस्थ कार्यपालन अभियंता यूएस पाराशर करोड़ों रुपए की संपत्ति का आसामी निकला। जबलपुर की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यूडब्ल्यू की टीम ने शनिवार को उसके नरसिंहपुर स्थित निवास पर छापामार कार्रवाई के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। छापामारी के दौरान घर और फैक्ट्री से करीब 5.5 करोड़ की चल अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2 आलीशान मकान और करेली के बिनेर गांव में कॉमन बायोकेमिकल वेस्ट प्लांट भी मिले हैं। 1.5 करोड़ का एक मकान 3 मंजिल और दूसरा 2 मंजिल का है, जबकि प्लांट की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 60 लाख रुपए के 5 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर मिले हैं। पाराशर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। फूड कारोबारी 31 मई तक भर दें। रिटर्न एमपी के ग्वालियर शहर में लाइसेंसधारी फूड कारोबारियों को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का वार्षिक रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1 जून से उन पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। एफएसएसएआई के फॉस्कॉस पोर्टल के जरिए सभी एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त खाद्य निर्माता, आयातक और निर्माता निर्यातकों को अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष शून्य उत्पादन होने पर भी फूड कारोबारियों को रिटर्न जमा करना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर धारा 32 के अंतर्गत लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। रेलवे के लिए डिजिटल क्लॉक डिजाइन कर पाएं 5 लाख का पुरस्कार सिवनी। रेलवे ने देश के सभी स्टेशनों पर नए डिजाइन के डिजिटल क्लॉक लगाने की योजना बनाई है, जिसके लिए डिजाइन बनाने हेतु एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी स्टेशनों की डिजिटल घड़ियों को मानकीकृत करने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके तहत पेशेवर, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एवं स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। तीनों श्रेणियों को मिलाकर भारतीय रेल में उपयोग के लिए चयनित डिजाइन बनाने वाले किसी एक विजेता को 5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। स्टेडियम और अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बिगड़ते जा रहे हालातों में मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम के साथ साथ एक अस्पताल को बम से उड़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसीए के सीईओ को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। एमपीसीए के सीईओ के आधिकारिक मेल पर कहा गया है कि इंदौर के होलकर स्टेडियम के साथ शहर के एक अस्पताल बम से उड़ाने वाले हैं। इस ईमेल की सूचना सीईओ द्वारा इंदौर पुलिस को दी गई, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड और पुलिस को मौके पर पहुंचाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया है। एसएएफ में फर्जी दस्तावेजों से भर्ती हुए 2 युवक शिवपुरी की एसएएफ 18वीं बटालियन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती हुए 2 युवकों के खिलाफ सतनवाड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई शनिवार शाम को की गई। वर्ष 2023 में एसएएफ 18वीं बटालियन शिवपुरी में आरक्षक और रेडियो पद के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी। नियुक्ति से पहले दस्तावेजों की जांच में 2 अभ्यर्थी फर्जी पाए गए। पहला अभ्यर्थी निर्भय सिंह गुर्जर ग्वालियर के भंवरपुरा का रहने वाला है। दूसरा अभ्यर्थी भूपेंद्र सिंह गुर्जर ग्वालियर के डबरा का निवासी है। सोने में मामूली गिरावट। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। सोना कैडबरी 85 रुपए घटकर 97,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी चौरसा 300 रुपए की बढ़त के साथ 97,400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई।
दक्षिण भारत से इंदौर मंडी में आमों की बम्पर आवक। इंदौर की देवी अहिल्याबाई फल एवं सब्जी मंडी में आमों की आवक तेज हो गई है। पिछले 7-8 दिनों से हो रही मावठ की बारिश ने आमों के स्वाद और मिठास को बढ़ा दिया है। मंडी में बादाम, तोतापरी, सिंदूरी, हापुस और केसर समेत कई किस्मों के आम पहुंच रहे हैं। हापुस की आवक अंतिम चरण में है। आने वाले दिनों में लंगड़ा, दशहरी, लखनऊआ, सफेदा और चौसा आम की आवक शुरू होगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में अधिक गर्मी के कारण आम के पेड़ बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं। इन राज्यों से देश को आमों की प्रमुख आपूर्ति होती है। दक्षिण के आमों में स्वाद और मिठास अधिक होती है। 17 मई को भोपाल में स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी राजधानी भोपाल एक बार फिर हास्य और मनोरंजन की महफिल का गवाह बनने जा रही है। 17 मई की शाम रविंद्र भवन में देश के लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी अपने चिर परिचित अंदाज में दर्शकों को गुदगुदाने आ रहे हैं। यह विशेष शो टीम क्यूरेटर्स और ऑरियल एंटरटेनमेंट के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। अनुभव सिंह बस्सी जो न सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन है बल्कि अभिनेता और यूट्यूबर के रूप में भी पहचान रखते हैं। 2017 में एक ओपन माइक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आज लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनका ठेठ देसी अंदाज और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े चुटीले किस्से युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। 19,000 करोड़ की लागत से बनेगा मेगा प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर ताप्ती नदी के बेसिन में जल्दी ही अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू होने जो रहा है। दावा किया जा रहा कि यह प्रोजेक्ट देश का पहला ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट है जो एमपी के लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट से एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र के लोगों को भी फायदा होगा और एमपी के करीब 73 गांव भी डूबने से बच जाएंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बहुप्रतीक्षित तापी मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर राज्य सरकार ने 10 मई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भोपाल आकर इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ताप्ती नदी के बेसिन में स्थित 2 पहाड़ों एमपी के बुरहानपुर और महाराष्ट्र के जलगांव जिले की चोपड़ा तहसील के बीच 250 वर्ग किलोमीटर में जमीन के अंदर पानी जमा किया जाएगा। लीज पर जमीन देकर बढ़ाएंगे कर्मचारियों की सैलरी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रतिमाह मिलने वाली सैलरी में 3,000 रुपए का इजाफा होगा। इसके लिए ट्रस्ट ने मंदिर की 365 एकड़ खेती की जमीन को लीज पर देने का प्रस्ताव पारित किया है। 1 साल के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी। बदले में जो पैसा मिलेगा उसे विकास के कामों में लिया जाएगा। मुख्य ट्रस्टी जंग बहादुर सिंह के मुताबिक ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के पास 365 एकड़ दान में मिली खेती की जमीन है। इसमें 200 एकड़ ओंकारेश्वर के आसपास तथा 100 एकड़ जमीन उज्जैन जिले में है। 65 एकड़ अन्य जिलों में है। कुछ जमीनों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस जमीन से मंदिर ट्रस्ट को नाम मात्र की आय हो रही है। अनूपपुर में युवक ने सीईओ बनकर ठगे 1.5 करोड़। अनूपपुर पुलिस ने आईडीसीएस इंडिया नाम की फर्जी बैंकिंग कंपनी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कंपनी के 22 वर्षीय सीईओ योगेश श्रीवास और 28 वर्षीय ब्रांच मैनेजर दीपक उपाध्याय को शनिवार को गिरफ्तार किया है। रविवार दोपहर 2 बजे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सागर में बादलों का डेरा। ग्रामीण इलाकों में बूंदाबांदी तेज गर्मी के बीच सागर में मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में बादलों की आवाजाही जारी है। पिछले कुछ दिनों से जिले के अलग अलग हिस्सों में हवा आंधी के साथ बारिश हो रही है। बादल और हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है। रविवार को सुबह से आसमान में निम्न परत के बादल छाए रहे। धूप छांव का दौर चला। इसी बीच दोपहर में आसमान में बादल छाए। हवाएं चलने से वातावरण में ठंडक रही। लोगों को तल्ख धूप की चुभन से राहत मिली। हालांकि घरों के अंदर उमस से लोग परेशान रहे। जिले के ग्रामीण इलाकों में बादलों के साथ बारिश हुई। देवरी इलाके में दोपहर के समय बारिश हुई है। इस दौरान सागर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। जबलपुर के व्यापारी ने लाभ का 50% सेना को दिया। भारत पाक में तनाव के बीच जबलपुर के व्यापारी अमित नामदेव ने अपनी कमाई की 50% राशि सेना को देने का ऐलान किया है। अमित अब तक 10,000 रुपए नेशनल डिफेंस फंड में जमा करा चुके हैं। उनकी करमेता में इलेक्ट्रिकल आइटम की शॉप है। अमित का कहना है कि सेना की हौसला अफजाई के लिए यह कदम उठाया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। ऐसे में जबलपुर के आईटीआई निवासी इलेक्ट्रिकल गुड्स के व्यापारी अमित नामदेव ने सेना का मनोबल बढ़ाने का अनूठा प्रयास किया है। अमित ने अपनी दुकान के बाहर एक बैनर लगाया है जिसमें लिखा है कि उनकी दुकान से सामान खरीदने पर लाभ की 50% राशि भारतीय सेना को भेजी जाएगी ताकि उनका हौसला बढ़े और कुछ जरूरतें भी पूरी हों। नीमच में लोक अदालत में 4,000 केसों का निपटारा।
नीमच में इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। नए कोर्ट भवन में सुबह 10 बजे से लोक अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जज ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। जिला मुख्यालय नीमच में 10, मनासा में 4 और जावद में 3 खंडपीठें स्थापित की गईं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत सहित सभी न्यायाधीश उपस्थित रहे। एमपीईबी के कार्यपालन यंत्री के घर ईओडब्ल्यू की रेड जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने शनिवार को मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री यूडायस पाराशर के घर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा मारा। यहां बड़ी मात्रा में आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। कटनी जिले में पदस्थ यूडायस पाराशर मूलतः नरसिंहपुर के निवासी हैं, जिनके निवास पर ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में कार्यपालन यंत्री के पास करोड़ों रुपए की आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।